वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफल एजुकेशन। हम लोग पढ़ेंगे 11th फिजिक्स में चैप्टर 3 है और इसके न्यूमेरिकल्स पे एक बात और, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए वीडियोज आपको तुरंत मिलते रहें, है ना। उसकी लिंक आ जाए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का ये वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, लाइक करें, है ना, शेयर करें। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है। नियत त्वरण के अधीन सरल रेखा में, प्रश्न ये है, नियत त्वरण के अधीन सरल रेखा में गतिमान एक वस्तु दूसरे सेकंड में 12 मीटर और चौथे सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। दोवें सेकंड में यानी x2 बराबर कितना है, दोवें सेकंड में 12 मीटर और चारवें सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करती है। प्रारंभिक वेग और त्वरण बताना है। तो हम जानते हैं कि xt टीवें सेकंड में दूरी, टीवें सेकंड में दूरी क्या होती है, xt बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। लगाओ यहाँ पर, मान ले प्रारंभिक वेग u, त्वरण a, ठीक है। तो दोवें सेकंड का मतलब 12 मीटर, तो 12 बराबर xt की जगह क्या आ जाएगा, 12 मीटर u प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू टी का मान 2, पहले वाले t का मान 2 और ये 4। तो यहाँ रखोगे xt का मान 12, u हाफ a 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो गया, 12 बराबर u प्लस हाफ a इंटू 3। समीकरण नंबर 1 कह दें। यहां से लगाएं 20 बराबर, ये है चारवें सेकंड में तय दूरी 20 मीटर, तो xt का मान कितना है 20, u निकालना है हाफ a, यहां रखोगे 2 इंटू 4, चारवां सेकेंड 4 माइनस 1, 4 दूनी 8, 7 बचा, तो 20 बराबर u प्लस हाफ a इंटू 7। समीकरण नंबर 2 कह दो। 1 व 2 को सॉल्व कर लो, 1 व 2 से 1 व 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे सही रूप में लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो यहाँ पहले गुणा होगा। अगर हम समीकरण 1 को सही रूप में लिखें, जैसे 2 एलसीएम लेके इधर गुणा कर दें, इस पूरे में एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा, 12 दूनी 24 बराबर 2u प्लस 3a। इधर वाले देखेंगे 20 दूनी 40 बराबर 2u प्लस 7a। 2 से पहले को घटा दो, 2 माइनस 1, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो, तो 2 से पहले को घटाओगे, 40 से 24 जाएगा 16, 2u से 2u कैंसिल हो गया, 7 से 3 जाएगा 4a, तो a बराबर 4। u का a बराबर किसी भी समीकरण में रख दीजिए, a बराबर 4 1 में रखने, समीकरण 1 में रखोगे तो मिल जाएगा 24 बराबर 2u प्लस 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 3 चौको 12, 12 24 से चला जाएगा, बचेगा 12 बराबर 2u, तो u बराबर 6, u बराबर 6, 4 हो गई 6 मीटर प्रति सेकंड। त्वरण हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण हो जाएगा इतना, चाल हो जाएगी इतनी,
है ना। तो हम सवाल को एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल ये है कि एक कण 2वें सेकेंड में 12 मीटर, 2 सेकेंड में नहीं 2वें सेकेंड में, जैसे हमने tवें सेकेंड में दूरी के लिए फंडा क्या पढ़ा है, xt बराबर u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो 2वें सेकेंड में 12 मीटर कहने का मतलब xt का मान इस बार कितना है 12 मीटर, u निकालना है, a निकालना है और t का मान कितना है दूसरा सेकेंड, तो 2 इंटू 2 माइनस 1। फिर 4वें सेकेंड में 20 मीटर, तो 4वें सेकेंड यानी कि ये कितना xt का मान 20 मीटर, u प्लस हाफ है 2 इंटू 4 माइनस 1। tवें सेकेंड में ये फंडा पड़ा था तो हमने लगाया 12 बराबर u प्लस हाफ है इंटू 2t, t का मान 2 है, 2t माइनस 1। इसे सॉल्व किया इतना बचा, और इसे हम जब सॉल्व करके और लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 बराबर, इधर देखिए इसमें अगर हम एलसीएम लें 2 तो कितना हो जाएगा 2u प्लस 3a। इसे ही कर लिया था 24 बराबर 2u प्लस 3a। वही इसमें सिमिलर 20 बराबर 2u प्लस 7a इसमें, है ना। तो हमने लगाया यहाँ से 4वें सेकेंड में 20 मीटर, तो 20 बराबर u प्लस हाफ है 2 इंटू टी का मान 4 माइनस 1। तो ये सभी क्वेश्चन नंबर था हमारा 21। इसमें कुछ और पूछा गया है। हाँ, दूसरा पार्ट है 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। 5 सेकंड के बाद और अगले 4 सेकंड में तय दूरी, ठीक है। समझिए इस सेकंड पार्ट को कैसे कर सकते हैं कि मान लो प्रश्न ये 5 सेकंड के बाद और अगले 4 सेकंड के लिए, अगला 4, क्लियर। मान लीजिए कण यहां था, 5 सेकंड के बाद यहां आएगा, 5 सेकंड के बाद और अगले 4 सेकंड तक, अगले 4 में यहां आ जाएगा। अगर हम शुरू से कण की स्थिति देखेंगे तो कितना 9 सेकंड, कितना 9 सेकंड। प्रश्न ये है 5 सेकंड के बाद, इसी का दूसरा 5 सेकंड के बाद अगले 4 सेकंड में दूरी, तो 5 के बाद यहाँ आएगा, 4 में यहाँ आ जाएगा। अगर हम शुरू से स्थिति देखेंगे तो कितना 9 सेकंड। तो हम क्या करें, इतना निकालने के लिए, अगले 4 सेकंड की दूरी निकालने के लिए क्या करें, पहले 9 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें और 5 सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें। 9 सेकंड वाले से इतनी दूरी घटा दें, 4 सेकंड की दूरी बचेगी। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तुमको इतना पता चल गया u का मान 6 है ना, और a का मान 4 है। क्लियर। 9 सेकंड में तय की गई दूरी निकालें। 9 सेकंड में दूरी x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, x बराबर निकालना है, u का मान कितना है 6, t का मान कितना है 9 प्लस हाफ, a का मान कितना है 4, t का मान कितना है 9, 81। 2 से कट करो, 2 दूनी 4, कितना हो गया 9 छंग 54 प्लस 162, जोड़ो इसे, 6 5 11, 216 मीटर। 9 सेकंड में कितना चल गया 216 मीटर। 5 सेकंड में दूरी और निकाल लो, 5 सेकंड में दूरी, x बराबर u का मान 6, t का मान 5 प्लस 1/2 इंटू हाफ a का मान 4, t का मान 25। t का मान कितना है इस बार 5, यहाँ t का मान 9। इसी फार्मूले में रखना। ये कितना हो गया 30 प्लस 2 दूनी
4, 25 दूनी 50, कितना आया 80। ठीक है, ये कितना आया 80। तो क्या करेंगे हम इतनी दूरी निकालने के लिए 4 सेकंड में दूरी कितनी आ जाएगी 216 माइनस 80, कितना बचा 136 मीटर। क्लियर। ये सवाल बहुत अच्छा था, है ना। अगर सोचें कि 5 सेकंड के बाद और अगले 4 सेकंड में दूरी, तो हम पहले 5 सेकंड में इतना चला, 4 सेकंड में इतना चला, कुल 9 सेकंड में इतना चला, बात दोनों बराबर है। तो 9 सेकंड में दूरी निकाल लो, 5 सेकंड की दूरी निकाल लो, 9 से 5 का घटा दो, 4 का पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्षण t बराबर 0 पर कार A तथा कार B x अक्ष पर क्रमशः x a बराबर 50 और मीटर और x b बराबर 100 मीटर की स्थिति पर है। मान लीजिए ये अक्ष है, ठीक है। क्लियर। ये x 0 पर कितना है 50 मीटर, ये x 0 पर कितना है 100 मीटर, ये कार B है, ये कार A है। हाँ, इसकी चाल 5 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, कितनी 5 मीटर प्रति सेकंड, और इसकी चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, है ना, है ऐसा। तो पूछ रहा है कितने समय बाद कार ए, ये वाली कार, भाई ये वाली कार देखिए तेज चल रही है, ये वाली कार पीछे खड़ी है कि आगे पीछे खड़ी है। इसको करने के 2 तरीके होंगे, ये वाली कार कहाँ खड़ी है पीछे खड़ी है ना, और ये वाली कार कहाँ खड़ी है आगे खड़ी है ना। तो ये वाली कार पीछे खड़ी है, ये वाली आगे खड़ी है। ये वाली कितने पीछे खड़ी है, ये वाली 100 पर है, ये वाली 50 पर है, तो कितने पीछे है 50 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई 50 मीटर। क्लियर। हाँ, ये 5 से आगे जा रही है, ये दिशा क्या है पूर्व, ये भी इधर जा रही है ना। तेज कौन चल रही है ये वाली, तो यही वाली तो इसे क्रॉस करेगी, क्या ये वाली है ना, ये वाली कभी ना कभी तो पार कर ही जाएगी। तो हम क्या निकाल लें, इसके करने के 2 तरीके होंगे कि हम इसकी सापेक्ष चाल निकाल लें। ठीक है, सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है इसको स्थिर मान लो, इसके सापेक्ष ये मान लो। ठीक है, तो B के सापेक्ष A की चाल, A की चाल, इसके करने के 2 तरीके हैं। हम लोग पहला फंडा देख रहे हैं, फर्स्ट मेथड। B के सापेक्ष A की चाल, तो किसकी चाल A की चाल, तो क्या करते हैं BA माइनस BB, याद आया यही तो करते थे, है ना। A की चाल, जो जिसकी चाल पूछी है उसे पहले, जिसके सापेक्ष वो बाद में। कितना हो गया 10 माइनस 5, कितना बचा 5 मीटर प्रति सेकेंड। कहने मतलब अब ये क्या है स्थिर अवस्था में है, अब ये क्या है स्थिर अवस्था में, और इसकी चाल कितनी रह गई 5 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी कितनी चलनी है 50 मीटर, दूरी कितनी चलनी है 50 मीटर। ठीक है, तो समय नहीं निकाल पाओगे। टी बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, है ना। दूरी 50, चाल कितनी 5, कितना आया 10 सेकेंड। अगर ये वाली यहीं रुकी रहे स्थिर है तब इसकी चाल 5 होगी, नहीं तो अगर ये भी चले तो इसकी चाल 10 होगी। जब ये भी चले तो इसकी चाल 10 है, ये रुक जाए तो इसकी चाल 5 है। जब इसकी चाल 5 है, दूरी है 50, तो 50 बटे 5 समय आ गया पहला केस। मतलब ये तो था सापेक्ष वाला कि हम दूसरे को क्या करें स्थिर कर दें। जब इसको स्थिर कर देंगे तो ये चलेगा, इधर ध्यान दे लें, इसको स्थिर कर देंगे तो ये वाला चलेगा। जब ये चल रही है तो ये 10, जब ये रुकी है तो इसकी 5। देखें दूरी कितनी है, ये 50 पे ये 100 पे है, दूरी कितनी है 50 मीटर, दूरी है 50, समय बराबर दूरी बटे 4। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि अगर हम देखिए समझ लें कि जैसे
ये वाली कार, छोटा फिगर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये कार ए है, ये कार बी है, ये x0 पर 50 है, ये x0 पर 100 है। क्लियर है ना? इसकी चाल 10 है, इसकी चाल 5 है। क्लियर है ना? तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जब ये दोनों कारें चल रही होंगी तो ये वाली कार इसको यहाँ तो नहीं पकड़ेगी, ये भी चल रही है आगे की ओर, ये भी चल रही है आगे की ओर। भाई तुम यहाँ पर हो इंदरगढ़ में और तिरवा में दूसरी कार है, तुमको कार को पीछे करना, तो क्या तुम तिरवा में ही पीछे कर दो? अगर दोनों एक साथ चलें तिरवा से आगे पीछे कर पाओगे? ऐसे समझो भाई, अगर एक कार यहाँ एक तिरवा में, दोनों चल रही हैं, तो क्या वो कार तिरवा में ही पीछे कर दोगे? नहीं, तिरवा से आगे निकलना पड़ेगा। तो हम निकल गए आगे। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी बताओ? ये दूरी भाई अगर हम देखें इसकी मूल बिंदु से दूरी इसके हिसाब से कितनी हो जाएगी? इसके हिसाब से ये 100 तो है ही, चाहे ऐसे समझ लें। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी देखिए यूटी भाई, चार दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। समय तो बराबर ही लगेगा। मान लीजिए 5 मिनट में ये पीछे होगी तो 5 मिनट ये चलेगी, 5 मिनट ये चलेगी। ये बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 10 सेकंड में पीछे होगी तो 10 सेकंड ये चलेगी, 10 सेकंड ये चलेगी। समय तो बराबर होगा। ये दूरी बराबर कितना हो गया? चाल गुणे समय। दूरी इसका मतलब चाल गुणे समय की बात करोगे। चाल है कितनी? 5 और समय है t। क्लियर? बात समझ में आ गई है ना? तो इसके हिसाब से देखोगे, इसके हिसाब से देखोगे तो कितना? मूल बिंदु कहीं यहाँ है, मूल बिंदु कहीं यहाँ है ओ। इसके हिसाब से देखो तो कितना दूरी, इसके ये कितनी दूरी चलेगी? ut। ये भी दूरी चाल गुणे समय चलेगी, तो ये कितना चलेगी? 10t। भाई चाल है 10, समय है t, दूरी बराबर चाल गुणे समय नहीं होता है। हमने मान लिया समय t है। क्लियर? ये 10t चलेगा, ये 5t चलेगा। क्लियर? लेकिन इसकी ये मूल बिंदु से ये दूरी कितनी है? 50 दिख रहा है ना, और ये कितनी है? 100। तो ये दूरी इसके लिए कितनी हो जाएगी? b के दृष्टिकोण से दूरी देखोगे कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 5t। 100 मूल बिंदु से 5t चली, ऐसे समझो। ये क्या है? मूल बिंदु है ना, मूल बिंदु से दूरी। और ये क्या है? चली गई दूरी है ना। तब तो यहाँ आ पाई कार, चली गई दूरी। 50 क्या है? मूल बिंदु से दूरी। ये क्या है? चली गई दूरी। तो इसकी वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 10t। दूरियां दोनों बराबर हैं, तो दोनों उठा के दूरियों को क्या कर दो? बराबर कर दो। कुछ था ही नहीं सवाल में। 50 प्लस 10t बराबर 100 प्लस 5t। इसको क्या फिजिक्स की लैंग्वेज से सोचना पड़ेगा, है ना। वो सवाल मैथमेटिकल व्यू से भी कर लिया हमने जो पीछे किया सवाल, चीज एक ही है। यहाँ तुमको जानना पड़ेगा ये x0 का मतलब है मूल बिंदु से 50। ये मूल बिंदु से 50 है, चल रहा है 10t, तो 50 प्लस 10t। ये मूल बिंदु से 100 है, चल रहा है 5t, तो 100 प्लस 5t। और दोनों दूरियां बराबर कर दो भाई। ये जहां पकड़ी जाएगी वहां मूल बिंदु से तो दूरी दोनों की बराबर होगी, तो दोनों को बराबर कर दो। ये 50 उधर जाएगा, 5 इधर आएगा, तो 5t बराबर क्या? 50। भाई 50 उधर जाएगा, घट गया, तो t बराबर क्या? 10। बात तो वही है ना। बात दोनों तरीके से क्या है? वही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक पत्थर पृथ्वी तल से 4.9 मीटर प्रति सेकंड चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया।
यहाँ से ऊपर की ओर फेंका गया और चाल कितनी है 4.9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड। जी का मान दिया गया है 9.8। जी हमेशा नीचे की ओर होगा इस केस में, क्योंकि कण ऊपर जा रहा है और जी तो हमेशा नीचे होता है। पूछ रहा पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, हमको वो एच निकालना है। पत्थर कितनी ऊंचाई तक जाएगा, एच पूछा गया पहली चीज। दूसरा क्या पूछा गया, पत्थर कितनी चाल से पृथ्वी पर नहीं, उच्चतम बिंदु पर पत्थर कितने समय में पहुंचेगा, टी पूछा गया। दूसरा सवाल है ना। तीसरा क्या है, पृथ्वी पर कब टकराएगा, पहले दो ही कर लेते हैं। चलिए एक बात बताएं, समझिए, जब ये टुकड़ा यहां से फेंका गया, जब ये हाईएस्ट बिंदु पर पहुंचेगा, उच्चतम बिंदु पर, यही ऊंचाई एच होगी, यही पूछ रहा कितनी ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ पर 4.9 है तो यहाँ पर v कितना हो जाएगा 0। अंतिम चाल यहाँ पर जाके रुक जाएगा, फिर नीचे गिरना शुरू करेगा। तो हमसे पूछ रहा कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी अंतिम चाल 0। तो हम जानते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, देखिए कैसे आप फार्मूला कौन सा कब लगाना है ये कैसे ध्यान रखेगा आप ये समझें। आपको h पूछा गया है, v आपको पता है, v पता है 0, u आपको पता है, g आपको पता है, तो ये चारों चीजें कहाँ आती हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah इसी में आती है। तो फंडा क्या लगेगा, तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण, तीसरा समीकरण। बात समझ में आई। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax ये होता है। अंतिम चाल 0, प्रारंभिक चाल 4.9 का स्क्वायर। ठीक, a का मान क्या हो गया माइनस का g, तो प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू x का मान क्या हो जाएगा h। ठीक, ये माइनस का हो गया, माइनस वाला इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो 2 गुणे 9.8 इंटू एच बराबर 4.9 गुणे 4.9। ठीक, इससे इसको काटा कितनी बार, 2 बार। एच बराबर कितना 4.9 बटे 4, 4.9 बटे 4, 4 एकम दशमलव लगाया, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्लियर। बात कुछ पल्ले पड़ी, हम क्या कह रहे हैं, कण को यहाँ से फेंका गया, पूछा गया कण कितनी ऊंचाई तक जाएगा, मान ले h ऊंचाई तक जाएगा। जब ये h ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो कण का अंतिम वेग 0 हो जाएगा, कण वहीं जाके रुक जाएगा। g का मान दिया गया, कण ऊपर की ओर जा रहा है, g नीचे की ओर होता है, तो g कैसा रहेगा, नेगेटिव। कितनी दूरी चलेगा, वो दूरी h कहलाएगी। h पूछा गया, v पता है, u पता है, g पता है, क्या लगेगा इन चारों को मिला के, ये फार्मूला तीसरा। ठीक है, तो लगाया, h की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है, क्या, उच्चतम बिंदु पर कण कितने समय में पहुंचेगा, टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया, टाइम। आपको v पता है, u पता है, a पता है यानी g है ना, और t पूछा गया, तो क्या लगेगा, v बराबर u प्लस ए टी। कब कौन सा फार्मूला लगेगा वो चीजें बता देंगी आपको, है ना, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। अंतिम चाल 0, प्रारंभिक चाल 4.9, a का मान माइनस का 4, 9.8 भाई इतना होगा, a का मान निगेटिव है ना, और t पूछा गया, ये इधर आ जाएगा 9.8 बराबर 4.9।
9.8, t बराबर 4.9। तो t बराबर 4.9 बटे 9.8, दशमलव से दशमलव कैंसिल, इससे काटा तो 1/2.5 सेकंड। ठीक है। इसके बाद क्या पूछा गया है, पत्थर कितनी चाल से पृथ्वी पर पहुंचेगा। पत्थर उतनी ही चाल से पृथ्वी पर पहुंचेगा जितनी चाल से चला था। चला कितने से था, इतने से था। तो तीसरे सवाल का तो आंसर यही है। पत्थर कितनी चाल से ऊपर नीचे गिरेगा, जितनी चाल से नीचे से छोड़ा गया, क्योंकि चाल प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगी, बराबर। तो तीसरा हो गया। चौथा क्या है, पत्थर कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचेगा। ये क्या था, ऊपर पहुंचे भाई, जो हमारा उड्डयन काल पूछा गया कि इस सवाल में क्या पूछा गया, हकीकत देखें तो सवाल में ये पूछा गया पत्थर कितने समय बाद पृथ्वी पर पहुंचे। यहाँ से पत्थर चला, यहाँ गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ऐसा है। तो पत्थर कितने समय बाद ऊपर नीचे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा टी समय बाद। निकाला हमने टी, ठीक है। टी समय बाद नीचे गिरेगा। तो हमसे पूछा गया उड्डयन काल। हकीकत तो यही होती है उड्डयन काल की परिभाषा, जितने समय तक हवा में रहे। यहाँ से छोड़ा गया, वापस आया। उड्डयन काल कितना होता है, t बराबर 2t होता है। तो 2 × 0.5 कितना हो गया, 1 सेकंड हो गया। हाँ, तो ये तो बहुत आसान था। चलिए क्या है अगला, एक गेंद पृथ्वी तल से 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती, ज्ञात कीजिए। है ना, एक गेंद क्या की जाती है, 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यू कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। जी नीचे की ओर रहेगा, जी का मान 10 है। ठीक है। 1 सेकेंड बाद विस्थापन पूछा गया। 1 सेकेंड बाद विस्थापन, यानी t बराबर 1 सेकेंड पर x पूछा गया। तो x के लिए तो यही फंडा लगता है, x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। x बराबर क्या, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। x पूछा गया, u का मान 20, t का मान 1 प्लस 1/2। ये कण ऊपर जा रहा है, g नीचे आ रहा है, तो g कैसा होगा, माइनस का 10 हो जाएगा। बताएं, क्लियर है ना। अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा, जी कब निगेटिव लेंगे कब पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो माइनस का 10 इंटू टी, टी का मान 1 का स्क्वायर। ठीक, ये 20 हो गया, प्लस ये देखेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 5, 20 से 5 घटा दो 15 मीटर। तो दूरी कितनी चली, विस्थापन कितना हो गया, 15 मीटर। तो दूरी भी यही होगी, विस्थापन और तय दूरी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बात तो वही है भाई। जब टी, विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि x2 - x1। ये जो आया ये 1 सेकेंड पर आया है, और अगर हम t बराबर 0 पर निकालें तो क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। भाई जब x1 निकालोगे t बराबर 0 पर, तो ये तो रहेगा 0 ही, सिंपल चीज है। तो विस्थापन इतना रहेगा, और यही दूरी बदल गई, क्योंकि दूरी के लिए तो यही फार्मूला लगाते हैं। तो दूरी और विस्थापन दोनों एक ही होंगे, है ना। आगे क्या पूछा गया है, प्राप्त वेग, 1 सेकेंड बाद प्राप्त वेग और पूछा गया। इधर समझ लीजिए, v बराबर क्या होता है, u प्लस AT। वेग पूछा गया है, निकालो वेग। u का मान 20 प्लस -10 इंटू टी का मान 1, कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकेंड बाद वेग कितना रह जाएगा, 10। क्लियर। एक और पूछा गया आपसे, इसी में दूसरा सवाल क्या है, 3 सेकेंड बाद, है ना। ये सब चीजें कब बतानी है, यही सब चीजें कब बतानी है, 3 सेकेंड बाद।
t बराबर 3 पर क्या बताना है? विस्थापन। t बराबर 3 बार, है ना, क्या बताना है? विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है x2 माइनस x1। अगर हम यहाँ पर t बराबर 3 पर मान लो यहाँ आ गया, तो t बराबर 0 पर तो x का मान 0 ही है। t बराबर 3 पर निकाल ले, भाई ये तो 0 ही है। t बराबर 3 पर निकालोगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, u का मान 20, t का मान 3 प्लस 1/2 इंटू a का मान -10 इंटू t का मान 9, 3 तिरका 9, 20 तिया 60, ये माइनस का 5, है ना, 9 बना 45, -45, इसे सॉल्व करें, है ना, 2 से काटा -5 बार और 9 बना 45, बचा क्या? 15 मीटर। क्या बचा? 15 मीटर। तो यहाँ विस्थापन कितना है? 15 मीटर, है ना, विस्थापन कितना रहेगा? 15 मीटर। तो ठीक है, और क्या पूछा गया? नहीं, विस्थापन इतना, तय दूरी और पूछी गई इसमें, है ना। 3 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन इतना और तय दूरी, इसमें ये मिसप्रिंट है ना, उस चीज को समझ लें, वो दोनों 15 ही रहेगा। तय दूरी 3 सेकेंड बाद दूरी कितनी चलेगा? दूरी इतनी ही चलेगा जितनी है ना, वो 25 नहीं हो सकती। जो वहाँ 25 दिया है ना, देखें आंसर में, तो वो 25 होना संभव नहीं है, 25, है ना, क्योंकि 20 या 60 से 45 ही जाएगा भाई। x2 माइनस x1 करोगे 15 माइनस 0 ही रहेगा, है ना, वो विस्थापन हो गया। और ये क्या? ये तो दूरी है 3 सेकेंड बाद, ये दूरी है। जब x2 माइनस x1 करेंगे 15 माइनस 0, तब ये विस्थापन आएगा। ये विस्थापन तो अब आया, और ये तो दूरी है। जब दूरी 15 आ ही रही है, वो 15 ही रहेगी, ठीक है। और क्या पूछा गया इसमें? 3 सेकेंड बाद वेग, v बराबर u प्लस at से, v पूछा गया है, u का मान 20 प्लस -10 इंटू -30 यानी -10 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग कितना हो जाएगा? -10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसमें लिखा है नीचे की ओर, है ना, इसमें क्या लिखा है? नीचे की ओर, है ना, इसमें लिखा है नीचे की ओर। तो हाँ, हम एक चीज यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए, ये हमने निकाल लिया समय, ये हमने निकाल लिया वेग, ठीक है, ये हमने निकाल लिया विस्थापन, है ना। यहाँ पर एक हम बात को समझ लेते हैं। चलिए, ठीक है, सवाल को कैसे समझते हैं उसे समझ लेते हैं। ये सवाल में 25 आना संभव है, हम देखिए चेक करते हैं किस आधार पे 25 आएगा, इस चीज को समझिए, है ना। कण यहाँ था, कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा? पहले तो बात ये, वो ऊंचाई निकाल ले, अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई। ये देख लो कण कितनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है, तय है। तो हम जानते हैं, क्या लगाएंगे हम? फंडा। कण कितनी ऊंचाई तक अधिकतम पहुंचेगा, है ना, अधिकतम ऊंचाई तक तब पहुंचेगा जब v का मान 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, यही होता है। ये 0 हो गया, u का मान 20 है, प्लस 2 इंटू a का मान -10 और x का मान h, क्लियर। तो ये कितना हो गया बताएं? ये इधर आएगा तो 20h बराबर 400, यानी h बराबर 20, यानी कि इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 20। ये 20 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, है ना, इतना ही आएगा। पहले चेक कर ले, है ना, इतना ही आया। तो 20 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, अधिकतम ऊंचाई अगर हम निकालें तो
v को 0 करेंगे, है ना। अधिकतम ऊंचाई ये ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 20 मीटर, है ना। तो लेकिन अगर ये 20 मीटर जाएगा तो जाने में समय मात्र इसको क्या लगेगा, बीस मीटर की चाल से चलता है ना। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया तो g का मान नीचे की ओर हो जाएगा, तो ये 1 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा। सही है, ठीक है। ये अधिकतम कितना जा सकता है, 20 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है ना। अब पूछा गया है कि इसमें क्या 3 सेकंड बाद तय दूरी, है ना, 3 सेकंड बाद तय दूरी। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए दूरी क्या होती है, अच्छा दूरी बताएं। दूरी अगर हकीकत देखें, दूरी के केस में अगर यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, तो दूरी में तो दोनों जुड़ते हैं, विस्थापन में घटता है, ठीक है। तो ये बताएं समय कितना लगेगा, समय ऊपर जाने में, समय ऊपर जाने में समय, यहाँ सवाल को समझना पड़ेगा ज़्यादा अच्छे से। ऊपर जाने में समय कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड नहीं, यानी अंतिम वेग 0, t पूछा गया, तो v बराबर u प्लस AT, है ना। v 0, u का मान 20, a का मान -10 इंटू t का मान क्या आ गया, 10t बराबर 20, t बराबर 10, t बराबर 10, t बराबर 2, यानी कि ये कण यहाँ पर कब पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड में 15 था, 1 सेकंड में कितना विस्थापन है बताएं। अच्छा 1 सेकंड में विस्थापन बताएं, 1 सेकंड में विस्थापन कितना था, 15 मीटर। पहला सवाल, 2 सेकंड में कण कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, 2 सेकंड में कण यहाँ पहुंच जाएगा। अब जब कण, एक चीज समझ में आ गई, जब कण यहाँ से गिरेगा, हमसे पूछा गया कि 2 सेकंड में यहाँ आ गया, ऊपर पहुंच गया, पूछा क्या गया है 3 सेकंड में कण कितनी दूरी चलेगा। तो 3 सेकंड में ये बताओ, 3 सेकंड में जब कण चलेगा तो कण की स्थिति क्या होगी, कण नीचे की ओर आएगा, कण क्या करेगा, नीचे की ओर आएगा, तो नीचे, यहाँ से कण नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा भाई, 1 सेकंड तक नीचे की ओर भी तो गिरेगा। तो प्रारंभिक वेग u क्या है इस बार, है ना, जब नीचे की ओर कण गिरेगा भाई 2 सेकंड में तो ऊपर पहुंच गया, अभी 1 सेकंड बाकी है, तो कण नीचे की ओर गिरेगा, u का मान 0 और 1 सेकंड में दूरी निकालनी है, h कितना है 20, 1 सेकंड में दूरी निकालनी है, और t का मान 1, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम दूरी निकालें तो y बराबर क्या होता है ना। अब t बराबर कितना है, अगर नीचे की ओर देखें, जब कण नीचे गिरेगा, u0 भाई यहाँ पहुंच चुका है 2 सेकंड में, 1 सेकंड अभी बाकी है, तो नीचे की ओर गिरेगा, तो नीचे की ओर जब गिरेगा तो u0, t का मान 1, तो y बराबर क्या होता है, या x बराबर कुछ भी, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जब ये नीचे की ओर है तो बताएं g का मान कैसा हो गया, पॉजिटिव। y निकालना है, ये 0 क्योंकि u0, 1/2 इंटू 10 इंटू t का मान 1, कितना आया 5, यानी कि कण यहाँ से जब गिरेगा तो कितना और चल जाएगा, 5 मीटर और चल जाएगा। 2 सेकंड में चला 20 मीटर, 1 सेकंड में चला 5 मीटर, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी तो जानते हो, सब कुछ जोड़ो, 20 प्लस 5 25 मीटर, है ना। मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, है ना। इस सवाल को पुनः देख के बता देते हैं, है ना, लेकिन समय बहुत हो गया है इस वीडियो के रेंज के हिसाब से, चलिए, है ना। देखिए
सवाल इन सवालों को किस आधार पे करना होता है। देखिए सवाल ये था कि 20 मीटर प्रति सेकंड से कण ऊपर की ओर फेंका गया, तो जी नीचे। तो सबसे पहले तो आपसे ये पूछा गया है 1 सेकंड में विस्थापन, 1 सेकंड में विस्थापन। ठीक, तो आप ये निकालें, अगर 1 सेकंड में विस्थापन निकालना है तो x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो गया विस्थापन। ठीक है, अगर हकीकत तो ऐसे निकल आएगा, आसानी से निकाल लिया है ना। वेग भी निकाल लिया, v बराबर u प्लस at से, है ना। वेग निकाल लिया या समय निकाल लिया, अंतिम वेग 0 है ना। ऊपर पहुंचने में कितना समय, तो हम जब हमसे पूछे जब समय ज़्यादा होगा, जब समय बढ़ेगा तो ये कण पहले ऊपर पहुंच जाएगा, फिर ऊपर से नीचे गिरेगा, फिर ऊपर से क्या करेगा, नीचे गिरेगा। ये फार्मूला तो विस्थापन निकालने के लिए है, तो दूरी कैसे पता चलेगी। तो हम सबसे पहले क्या कर लें कि अधिकतम ऊंचाई पता कर लें कि कितनी ऊंचाई तक कण जा पाएगा, है ना। अधिकतम ऊंचाई पता कर लें, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक कण जा पाएगा। तो ऊंचाई के लिए क्या करोगे, v को 0 करना पड़ेगा भाई, अंतिम वेग 0 कर दो। अगर मान लीजिए समय हम ज्यादा कर दें तो कण यहाँ से यहाँ चला भी जाएगा और धरती पर भी आ जाएगा, है ना। तब आप दूरी निकालोगे तो दूरी क्या, हम कहते हैं भाई यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड, यहाँ से आने में 4 सेकंड। हम कहें 4 सेकंड में विस्थापन बताओ, 4 सेकंड में विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन हम कहें 4 सेकंड में दूरी बताओ। देखिए सवाल को समझे, अभी हम लोगों ने किया कि जाने में कितना समय, 2 सेकंड। हमने सवाल कर दिया 4 सेकंड में दूरी, 4 सेकंड में पहले हमने पूछा विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए आप ऐसे लगाओगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u का मान 20, t का मान 4 प्लस 1/2, a का मान -10, t का मान 4, 4 चकू 16, 2 से कट किया 4 बार, ये 40 होगा, 20 चकू 80, 20 चकू 80, 80, है ना। और ये माइनस का 40, है ना। तो कितना आया 40, है ना। ये कितना आएगा यहां से 40। अगर हम 4 सेकंड में विस्थापन की बात करें तो ut यहाँ देखिए एक चीज ये मिस हो रही है, क्या करना पड़ेगा, देखिए समझ लें। 4 सेकंड में क्या पूछा गया, विस्थापन, है ना। एक चीज ये समझे कि जब कण यहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है, 2 सेकंड में ऊपर और 2 सेकंड में नीचे आएगा। इतना क्लियर, तभी तो 4 सेकंड हुए। तो विस्थापन हमारा 0 होना चाहिए, कण यहीं के यहीं आ जाएगा। हकीकत में विस्थापन कितना होना चाहिए, 0। तो अब अगर आप ऐसे लगाओगे तो आया 40, है ना। तो करना कैसे होगा कि हम सबसे पहले अधिकतम ऊंचाई निकालें। अधिकतम ऊंचाई कैसे निकलेगी, b0 यानी कि b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax लगाओ, ये 0, u का मान कितना 400 प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू h, तो ये 20h बराबर कितना 400, तो h बराबर 20, यानी कि अधिकतम ऊंचाई 20 है, 20 मीटर से ज़्यादा ऊंचा जा ही नहीं पाएगा। और हमने ये भी निकाल लिया, फिर t बराबर क्या होता है, t निकालना है v बराबर u प्लस at से, है ना। तो v का मान 0, अंतिम वेग u का मान 20 प्लस माइनस 10 इंटू टी, तो t का मान कितना 2, यानी कि जाने में समय 2 सेकंड तो आने में समय 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में जब विस्थापन निकालोगे, पहले 2 सेकंड के लिए निकालो। इसमें समझना पड़ेगा g का मान कैसा होगा, निगेटिव। ये भी तो देखिए, इसमें g का मान कैसा होगा, निगेटिव, और इसमें g का मान कैसा होगा, पॉजिटिव। तो भाई ये चीज तो अप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो g का मान निगेटिव है तो x बराबर कितना आ गया 2 सेकंड में। अभी 2 सेकंड में दूरी निकाल ही चुके हैं, 20 ही आएगी भाई। 2 सेकंड जाने में समय लगा
तो 2 सेकंड में विस्थापन तो 20 ही आएगा, जो यह ऊंचाई है। अगर यहाँ से यहाँ जाने में 2 सेकंड लगते हैं और ऊंचाई 20 है, तो 2 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? 20 चलेगा। पॉजिटिव मतलब जो दूरी रहेगी, और ये भी क्या रहेगा? ये भी 20, 2 सेकंड में ही नीचे आ जाएगा। अब विस्थापन कितना है? विस्थापन कितना है? 0। विस्थापन कितना है? 0। लेकिन हम कहें दूरी कितनी है, तो 40। दूरी कितनी है? तो 40। दूरी कितनी है? तो 40। बात समझ में आई है ना? अब तो यही इसमें था कि करना किस आधार पे होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा कि वहां पर है कितना, है ना, ऊंचाई कितनी है। तो एक बार कल ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद नीचे भी आएगा। चलिए आज की क्लास में यहीं रखते हैं, इस सवाल को पुनः कल देख लेंगे एक बार, है ना।